बीडी न्यूज। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की प्रेस ब्रीफिंग। अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे पर बोले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। अमित शाह हमारे नेता हैं जिन पर पूरी पार्टी को गर्व है। अमित शाह आधुनिक भारत के लौह पुरुष हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सर्वोपरि बताया और कहा कि कार्यकर्ता ही सरकार बनाते हैं, मंच पर बैठे हुए लोग नहीं। प्रशासनिक सर्जरी पर कांग्रेस के आरोपों पर भड़के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। 15 महीनों में हजारों के ट्रांसफर करने वाली कांग्रेस सतत प्रक्रिया पर उठा रही है सवाल। जिन्होंने 15 महीने में हजारों का ट्रांसफर कर दिया, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, पूरा वल्लभ भवन दलालों से भर दिया। खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी ही चलाने वाली सतत प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। ये तो शोध का विषय है। अंजू मामले पर बोले, अंजू के पाकिस्तान जाने के मामले पर सरकार को इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का शक है। अंजू के पाकिस्तान जाने से लेकर पहुंचने तक की होगी जांच। अंजू की जिस तरह से आवभगत पाकिस्तान में हो रही है, उससे शक पैदा हो रहा है। कई संदेह अंजू के पाकिस्तान पहुंचने पर पैदा हुए। मैंने स्पेशल ब्रांच को जांच के निर्देश दिए हैं। टीम इसकी कड़ियां जोड़ करके जांच करेगी। कहीं अंजू के पाकिस्तान जाने के पीछे कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं। सचमुच कार्यकर्ताओं का अभिभूत होने वाले क्षण थे और शीर्ष नेतृत्व जब कहता है कि चुनाव ये सामने बैठे कार्यकर्ता जिताते हैं, इधर बैठे कार्यकर्ता मंच पे बैठे नहीं जिताते, तो कार्यकर्ता का सीना पोलिंग के कार्यकर्ताओं का 56 इंच का हो गया था। लगभग सभी कार्यकर्ता अभिभूत हुआ था। अमित शाह जी हमारी पार्टी के गौरव हैं। जिधर आते हैं उधर भाजपा की बयार चलने लगती है और उनके लगातार आने से कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचाइयों पर चढ़ रहा है। देवतुल्य कार्यकर्ताओं को गढ़ने वाले हैं। आधुनिक भारत के लौह पुरुष हैं वो, तो इसलिए हम सबको काफी अच्छा लगा। अंजू के लिए अंजू का जो पूरा मामला चल रहा है सर, उसे लेकर के आपने जांच के आदेश दिए? अंजू का जिस तरह से पाकिस्तान में आओ भगत हो रही है, उपहार मिल रहे हैं, उससे कई संदेह जन्म होते हैं और इसलिए मैंने एसबी को, स्पेशल ब्रांच को निर्देशित किया है कि इसका सूक्ष्मता से परीक्षण करें कि कहीं ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। कॉन्स्पिरेसी अगर इंटरनेशनल हो, उन बिंदुओं को ध्यान में रख करके अंजू वाले केस को देखें। ग्वालियर जिले का मामला है ये। तो भक्ति कैसी है आप देखिए कि महाकाल की सवारी को रोकने की बात कही तो एक शब्द नहीं फूटा, न इनसे न चचा जान से। सवारी पर थूका तो एक शब्द नहीं बोली कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी, न चचा जान। उल्टे चचा जान को जब उज्जैन में विवाद हुआ तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे काजी साहब जिंदाबाद के सुनाई देने लगे। अब क्या कमलनाथ जी समझते हैं लोग इस बात को? समझते नहीं है। कमलनाथ जी, आपकी भक्ति पर सवाल तो यहीं से उठने लगता है। ये जो आप चुनावी स्वांग कर रहे हैं ना, ये पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है। आप जिस तरह से अभिषेक करते हुए दिखते हो। सर, कल की बैठक में अब क्या मुद्दा रहेगा सर? आपकी पार्टी का मुद्दा क्या रहेगा सर चुनाव में कल की बैठक के बाद? चुनाव के मुद्दे स्पष्ट कर दिए गए हैं। हमारा मुद्दा तो हमेशा ही विकास रहने वाला है और विकास के आधार पर आज मध्य प्रदेश, जो कभी 15 साल पहले बीमारू राज्य हुआ करता था, 18 साल पहले कांग्रेस की जब सरकार थी, तो हमने बीमारू राज्य को विकासशील राज्य की ओर लाए और विकासशील राज्य को विकसित राज्य, ये मध्य प्रदेश को किया है। मध्य प्रदेश में जब 18-19 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी तो बिजली कभी कभी आती थी, अब बिजली कभी कभी जाती है। वो सरकार थी जो 20 साल पहले कांग्रेस की, तब चारों तरफ में कहीं डाकुओं का आतंक था, कहीं नक्सली का था, कहीं सिमी का था। आज मध्य प्रदेश में ना माफिया है, ना सिमी है, ना नक्सली है, ना डाकू है। ये है मूल मुद्दे। आप उनसे तुलना करके देखो और भारतीय जनता पार्टी ने कितना बदलाव किया। गांव की बिजली अलग, खेत की बिजली अलग,
ये भारतीय जनता पार्टी के राज में ही संभव था। आप ध्यान करो, उस समय की तुलना करोगे तो किस तरह की पार्टी थी और किस तरह की सरकार थी। स्कूल पेड़ के नीचे लगते थे, अस्पतालों में दवाइयां नहीं होती थी। आज मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हुआ अस्पताल की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से। आज हम शिक्षा की दृष्टि से आज सीएम राय स्कूल तक पहुंच गए। तो ये बदलाव मध्य प्रदेश की जनता स्वयं देख रही है। जब उनकी सरकार थी कांग्रेस की तो सड़कों में गड्ढे थे या गड्ढों की सड़क थी या गड्ढम गड्ढा था, पता ही नहीं चलता था। हमारा सागर से भोपाल तक की यात्रा 8-8 घंटे में होती थी, 7-7 घंटे में होती थी। आज 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में ये यात्राएं जो हो रही हैं, ये सड़कों का जो जाल बिछाया है, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। पहले